अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 110 में हमने देखा, आने के बाद वो सीधी एक रेखा में ऊपर ऊपर जाने लगा और ब्रह्मांड के वातावरण के ऊपर छोर पर जाकर रुका और वहां से फिर से नीचे आते हुए अभी अपना सूर्य है वहां आकर रुक गया। वहां से फिर से दाईं और बहुत लंबी दूरी तक गया। वहां से फिर से पहली जगह पर आया, आकृति नंबर 68, और वहां से फिर से बाईं ओर मुड़ गया और बहुत लंबी दूरी तक गया और फिर से पहली जगह पर आया। वहां से फिर से सूर्य ये ऊपर छोर पर गया है और वहां से फिर से मूल सूर्य ये सीधी एक रेखा में नीचे आते आते फिर से समंदर के पानी में घुस गया है और बाद में सूर्य ने समंदर के पानी में दूसरा सूर्य निर्माण किया है और दोनों सूर्य ये पानी के ऊपर आने के बाद नए सूर्य को मूल सूर्य ने एक रेखा में सीधे ऊपर लेकर गया और मूल सूर्य ने नए सूर्य को ऊपर छोर पर एक जगह पर स्थिर बिठाया है और मूल सूर्य ये फिर से पहले जैसे नीचे आते आते समंदर के पानी में घुस गया है। इस प्रकार से मूल सूर्य ने एक एक नया सूर्य निर्माण करके हर एक सूर्य को अपनी अपनी जगह पर स्थिर बिठाया है। अब देखेंगे भाग 111, तारीख 24 फरवरी 96, शनिवार। मूल श्री दिव्य तेजस्वी ज्योति यह मूल तल के समुद्र के पानी में मूल सूर्य हो गई और मूल सूर्य यह धीरे धीरे पानी के ऊपर आने लगा और जब पानी के ऊपर आया तब विशाल ऐसा खुरदरा लाल रंग का वर्गाकार ऐसा अग्नि का गोला ऊपर आया। मूल सूर्य पानी के ऊपर आने के बाद हर तरफ ऐसी तेज रोशनी हर तरफ लखलखाटी हो गई, प्रकाश फैल गया। मूल सूर्य पानी के ऊपर आया तब वो खुद के चारों ओर विशाल गति से गोल घूमता था। तब उसमें से हर तरफ प्रकाश की किरणें बाहर निकलकर फैल रही थी। नवरंग हर तरफ फैल रहे थे और मूल सूर्य धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। मूल सूर्य का तेज बहुत विशाल मात्रा में हर तरफ फैला हुआ था। उस गर्मी की वजह से समंदर का पानी घटने लगा और सब ब्रह्मांड में गर्मी निर्माण होकर समंदर के पानी के बादल होकर वो आकाश में ऊपर ऊपर जाने लगे थे। मूल सूर्य यह धीरे धीरे एक रेखा में ऊपर जाते वक्त ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाले 15 चंद्र यह सूर्य के बीच में आकर बाधा हो रही थी। वो चंद्र सूर्य को धड़क के बाजू में जा रहे थे। चंद्र यह सूर्य को धड़क रहे थे तब उसका विशाल ऐसा विस्फोट होता था और उसमें से वो हवा वायु बाहर निकल रहा था। उससे कुछ मात्रा में प्राणवायु निर्माण हो रहा था। उस विस्फोट में से
मूल सूर्य के टुकड़े नहीं हो रहे थे। मूल सूर्य यह सीधी एक रेखा में ब्रह्मांड के ऊपर छोर पर जाकर पहुंचा। वहां से फिर से धीरे धीरे नीचे आते हुए अब हमारा यहां जहां सूर्य है वहां तक आ गया। वहां से अपने सूर्य के दाईं ओर मुड़ गया और कुछ दूर जाने के बाद वहां से फिर से मूल जगह पर आया। वहां से फिर से अपने सूर्य के बाईं ओर मुड़ गया और कुछ दूर जाने के बाद वहां से फिर से मूल जगह पर आया, यानी अपने सूर्य के जगह पर आ गया और वहां से फिर से ब्रह्मांड के छोर पर धीरे धीरे जाकर पहुंचा और वहां से फिर से मूल सूर्य यह धीरे धीरे सीधे एक रेखा में नीचे आते आते फिर से समुद्र के पानी में घुस गया। उसके बाद ब्रह्मांड में फिर से संपूर्ण अंधेरा छा गया था। मूल सूर्य यह जब पहली बार पानी के ऊपर आते समय खुद के चारों ओर विशाल गति से गोल घूमते हुए पानी के ऊपर आ रहा था, तब उसकी जो तेज प्रकाश किरणें बाहर निकल रही थी, उसके चारों ओर आभा निर्माण हो रही थी और सूर्य की गर्मी की वजह से आकाश में समुद्र के पानी के बादल निर्माण हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। और मूल सूर्य यह जब समुद्र के पानी में घुस गया था, उसके बाद हर तरफ फिर से अंधेरा छा गया था। उस समय आकाश में होने वाले सब 15 चंद्रों की वजह से हर तरफ ठंडी हवाएं फैली थी और उस ठंडी हवाओं की वजह से उस बादलों की बारिश नीचे मूल पृथ्वी पर गिरने लगी थी। आकाश में होने वाले सब बादल खत्म होने तक हर तरफ बारिश हो रही थी। सब बादल खत्म होने के बाद बारिश रुक गई। उसके बाद कुछ समय जाने के बाद मूल सूर्य ने फिर से समंदर के पेट में पानी में दूसरा सूर्य निर्माण किया और दोनों सूर्य यह फिर से धीरे धीरे पानी के ऊपर आने लगे। पानी के ऊपर पहली बार नया निर्माण किया हुआ सूर्य आ गया और उसके पीछे पीछे मूल सूर्य यह पानी के ऊपर आया और मूल सूर्य ने नए सूर्य को अपने सिर पर लेकर धीरे धीरे फिर से ऊपर ऊपर जाने लगा। मूल सूर्य ने निर्माण किया हुआ नया सूर्य यह मूल सूर्य के आकार से थोड़े छोटे आकार का था, लेकिन मूल सूर्य में जितना तेज प्रखरता शक्ति है, उतनी ही नए सूर्य में भी तेज और तीव्रता है। सिर्फ नया सूर्य यह आकार में थोड़ा छोटा था, लेकिन तेज शक्ति यह दोनों भी सूर्य जैसे ही थे। दोनों सूर्य यह खुद के चारों ओर विशाल गति से घूमते घूमते धीरे धीरे ऊपर ऊपर जा रहे थे। फिर से हर तरफ बड़ी ऐसी रोशनी फैल रही थी और समुद्र के पानी के बादल होकर ऊपर आकाश में जा रहे थे। हर तरफ फिर से गर्मी फैल गई थी। दोनों सूर्य यह ऊपर जाते वक्त फिर से सब 15 चंद्र यह दोनों सूर्यों को धड़क रहे थे और विस्फोट हो रहे थे। उसमें फिर से वायु, हवा यानी प्राणवायु बाहर निकल रहा था। मूल सूर्य यह नए सूर्य के अपने सिर पर लेकर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। मूल सूर्य ने नए सूर्य को सीधे एक रेखा में ऊपर ब्रह्मांड के छोर पर पहुंचने के बाद मूल सूर्य ने नए सूर्य को यहाँ पे ही छोड़ दिया और वहां पे मूल सूर्य ने नए सूर्य को एक जगह स्थिर बैठाने के बाद नया सूर्य यह वही जगह स्थिर रहकर खुद के चारों ओर विशाल गति से गोल घूमता रहा और मूल सूर्य के बाद फिर से धीरे धीरे सीधे एक रेखा में नीचे आते आते फिर से समुद्र के पानी में घुस गया। मूल सूर्य यह समुद्र के पानी में घुसने के बाद आकाश में जो बादल जमा हो गए थे, उनको चंद्र के प्राणवायु की वजह से, उसकी ठंडी हवाओं की वजह से फिर से उस बादलों के नीचे बारिश होने लगी। उस समय जितने बादलों को चंद्र के प्राणवायु की वजह से
ठंडी हवा पहुंच रही थी, उतने ही बादलों की नीचे बारिश हो रही थी। बाकी आकाश में होने वाले बादल यह इकट्ठा बचे हुए थे। कुछ समय जाने के बाद मूल सूर्य ने फिर से समुद्र के पानी में पेट में फिर से नया सूर्य निर्माण किया और फिर से मूल सूर्य ने नया निर्माण किया हुआ सूर्य को अपने सिर पर लेकर धीरे धीरे पानी के ऊपर आया। पहली बार नया सूर्य आया और उसके बाद समंदर के पानी के ऊपर मूल सूर्य यह ऊपर आया है। तारीख 27 फरवरी 96 मंगलवार। मूल सूर्य ने हर बार समंदर के पानी में नया सूर्य निर्माण करके एक के पीछे एक इस प्रकार से ब्रह्मांड में ऊपर ले जाकर उनको अपने अपने जगह पर स्थिर बैठाया है। इस प्रकार से मूल सूर्य ने सब सूर्य इनको स्थिर बैठाने के बाद अपने जगह पर स्थिर रहा है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 112 में हम देखेंगे मूल सूर्य ने पहले ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का सूर्य स्थिर बैठाने के बाद उसके क्रम में नीचे वगैरह स्थिर करके बाद में अपने सूर्य से दाई ओर का, बाद में अपने सूर्य के बाई ओर का और उसके बाद क्रम में एक रेखा में नीचे के सूर्य यह स्थिर बैठाने के बाद आखिर में वो अकेला ही सब ब्रह्मांड में घूमते घूमते अपने जगह पर स्थिर हो रहा है।